अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न संख्या 24। ठीक है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और गेंद लाल नहीं हो। ठीक है, 2 पॉइंट पूछे हैं अलग अलग। चलिए, अच्छा प्रश्न है ये भी। चलिए, अगर एक से ज्यादा कहीं पे आपका डिवाइड करके वैल्यू आ रही है, हालांकि हमने फ्रैक्शन में वैल्यू छोड़ी है सारी, अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि डिवाइड करके वैल्यू ज्यादा आ रही है तो बताओ मुझे, फिर अगर ऐसा हुआ है कहीं तो वो गलती है। वैसे तो मेरे हिसाब से तो कहीं भी नहीं हुआ ऐसा कि एक से बड़ी वैल्यू आए। मैं नोटिस करता हूँ इस चीज को, 1/2/5 ऐसा कुछ आ रहा है ना। तो नीचे की वैल्यू यानी जो हमारा अंश बटे हर जो होता है, हर मतलब हमारा बड़ा आ रहा है, डिनोमिनेटर जिसे कहते हैं, है ना। चलिए, जब वो बड़ा होगा तो क्या होगा, ओबीएस है कि वैल्यू छोटी आएगी, एक से छोटी आएगी। तो प्रश्न शुरू करते हैं। थैले में 3 लाल गेंद, तो लाल गेंद बराबर तो को दिया है, क्या दिया है, लाल गेंद बराबर कितनी दी है बेटा, 3। और हमारी काली गेंद, काली गेंद बराबर कितनी दी है, 5। ठीक है, लाल गेंद दे रखी है 3, काली गेंद दे रखी है 5। तो हमारी थैले में गेंदों की कुल संख्या कितनी हो गई। थैले में जो हमारा थैला दिया है, थैले में गेंदों की कुल संख्या, कुल संख्या बराबर कितनी हो गई बच्चों, 5 और 3 8, 8 हो गई। अगर इनको जोड़ दो आप ऊपर दोनों से, दोनों गेंदों को, ठीक है, तो थैले से अगर एक गेंद निकाली जाए, वो कह रहा है यदृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। एक गेंद यदृच्छा मतलब मैंने अभी बताया था क्या होता है, जल्दी से बताओ, रैंडमली। रैंडमली होता है, रैंडमली मतलब ऐसे ही हाथ घुमाया और निकाल लिया, हाथ घुमाया और निकाल लिया। अब एक थैला है, थैला भी बना ले, चले बना देते हैं। क्या है, एक थैला है, छोटा सा ही बना देते हैं। ठीक है, बाल्टी में समझ लेने लगा, बाल्टी में ऐसा नीचे नहीं होता चोंच। ठीक है, थैले में भी नहीं होती हालांकि। तो आप, क्या है इसमें, लाल गेंद कितनी है, 3 है, 3 लाल बना दे, 3 गेंद लाल बना दो भाई, चलो। 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है, 5 हमारी काली गेंद है। अब देखो, अगर गेंद का साइज सेम है बच्चों, समझो इस चीज को। देखो भाई, काली तो दिख नहीं रही यहाँ पे, मैं बना देता हूँ फिर भी। हमारी काली तो यहाँ पे नहीं दिख रही, दिख रही है आपको, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है भाई, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा हमें। चलिए, तो इसके लिए कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अभी छोड़ देते हैं। मान लीजिए इसमें 5 काली गेंद है और हमारी 3 लाल गेंद है। अब ये क्या है, मिक्स है, मिक्स है। तो जब कोई भी गेंद निकालेंगे हम, कोई भी गेंद निकालेंगे तो क्या होगा, कभी लाल हो सकता है निकले, कभी काली हो सकता है निकले। लेकिन हमसे जो प्रायिकता पूछी है वो किसकी पूछी है, लाल हो या लाल नहीं हो। जब लाल नहीं होगी तो कैसी होगी, काली होगी। भाई देखो, यही घुमाने के लिए दे दिया है ये प्रश्न कि लाल नहीं हो, ये क्या होगी वही बात, हेड हो हेड नहीं हो टेल होगा। जो हेड नहीं होगा तो क्या होगा, टेल होगा। वैसा ही जो लाल और काली गेंद है थैले में, एक है कि लाल हो और एक है कि लाल नहीं हो। तो लाल नहीं होगी तो हाथ में क्या आएगी, काली गेंद ही आएगी ना, है ना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं अब इसको। सॉल्यूशन करने के देखो 8 टोटल कुल परिणाम, एक गेंद रैंडमली निकालने पर हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर होगी कितनी, 8। लिख देते हैं इसको भी, लिख दें क्या, लिख देते हैं चलो, पॉइंटर छोटा कर लेते हैं। एक गेंद, ठीक है, याददाश्त है याद, देखो यार वो लिख लेना अपने से। ठीक है, मैं लिख देता हूँ रैंडमली। ठीक है, एक गेंद रैंडमली निकालने पर, निकालने पर क्या होगा, हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या
अनुकूल परिणामों की संख्या, नहीं अनुकूल परिणाम नहीं होंगे, ये कुल परिणामों की संख्या क्या होगी बच्चों, ये कुल परिणामों की संख्या। यही सब गलतियां नहीं करनी है आपको। क्या होगी, 8। भाई 8 गेंद है तो कुल परिणाम कैसे होंगे, संभव परिणाम रेंडमली निकालोगे तो 8 ही बार निकल सकती है ना बॉल, 8 से ज्यादा तो नहीं निकालोगे ना। भाई 8 ही थैले में बॉल हैं तो 8 से ज्यादा तो नहीं निकाल सकते। तो कुल परिणाम कितने होंगे, कुल संभव परिणाम हमारे 8 होंगे। ठीक है, तो माना ई एक, हम अब मान लेते हैं हम, चलिए ई नहीं, ई छोड़ो, हम मान लेते हैं कि लाल को, ठीक है, लाल मान लेते हैं। लाल क्या है, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हम आर मान लेते हैं। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर आर मान लेते हैं। ये प्रायिकता नहीं, आर, लाल गेंद निकालने की घटना बराबर आर है। घटना जो इवेंट होता है हमारा, घटना बराबर मान लिया आर। और लाल गेंद ना होने की प्रायिकता क्या होगी, हमने आर डैश मान लेते हैं, आर बार, जैसा आर नहीं मानते थे हम, या दे रखा होता था, है ना, आर मान लेते हैं। चलो आर कर लिया हमने, आर मान लिया, और इसी के कॉमा लिख देते हैं यहीं पे, लाल ना होने की घटना, लाल गेंद। अब देखो जैसा प्रश्न में दिया है हमें तो वैसा ही लिखना पड़ेगा, लेकिन समझना तो तुम्हें पड़ेगा कि जब लाल नहीं है तो क्या होगी, काली होगी, है ना। लाल गेंद नहीं होने की घटना बराबर मान लेते हैं क्या इसको, आर बार। आर बार मान ले या आर डैश मान ले, ठीक है, आर बार होगी। अब देखो पहला पॉइंट हम सॉल्व करते हैं। लाल हो, लाल हो मतलब कैसी हो गेंद, लाल हो, तो गेंद लाल होने की घटना के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 3 होंगे। कितनी गेंद है यहाँ पे, 3 है, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 3। तो लाल गेंद निकलने के अनुकूल परिणाम, या लाल गेंद होने की घटना के अनुकूल परिणाम होंगे कितने हमारे, 3 होंगे। लाल गेंद लाल गेंद निकालने ने लाल गेंद निकालने या लाल गेंद होने की घटना के अनुकूल परिणाम के अनुकूल अनुकूल परिणाम या परिणामों की संख्या बराबर कितनी होगी, 3 होगी, है ना। पहला पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं, देखो यहीं पे अब प्रायिकता निकाल लेते हैं, किसकी प्रायिकता, आर की। अनुकूल परिणाम कितने, 3, और टोटल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम 8, तो कितनी आ गई, 8/3 आ गई। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, एक आंसर आपका ये आ गया बेटा, पहला आंसर आपका ये आ गया, ठीक है। चलिए आगे अब दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट, लाल गेंद नहीं निकालने के कुल अनुकूल परिणाम। तब लाल गेंद ना होने की प्रायिकता क्या होगी, लाल गेंद नहीं निकालने की घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी, 5 होगी। भाई टोटल में कितनी है, 8, लाल काली गेंद कितनी थी, 5, तो वो जब लाल नहीं होगी तो कैसी होगी, काली होगी। तो लाल नहीं नहीं लाल नहीं हो, है ना, तो लाल नहीं, यार देखो इसको ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, लाल गेंद नहीं निकालने की, लाल गेंद लाल नहीं, इसको एक साथ रख देते हैं, लाल नहीं गेंद निकालने 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 की घटना के अनुकूल परिणाम
परिणामों की संख्या बराबर होगी कितनी? 5। 5 होगी। तो अब ये हमने क्या निकालना था? 5 हो गई इसकी अनुकूल परिणामों की संख्या। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बार क्या होगी हमारी भाई? 5/8 होगी। 5/8 होगी। तो दूसरी प्रायिकता कितनी आ गई आपकी? 5/8। तो ये थोड़ी सी लाइन ना लिखनी पड़ती है ताकि एग्जामिनर समझ सके आपने समझ के ही किया है। करने को तो मैं इसको यहीं पर सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में ये सॉल्व कर देता। मैं 2 लाइन में ही सॉल्व कर देता, लेकिन 2 लाइन से आपको, जैसा कि ये प्रश्न 4 नंबर में आया था, वो 4 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, 4 नंबर नहीं मिलेंगे आपको। अगर जब आप इस तरीके से लिख कर आएंगे तभी एग्जामिनर समझेगा कि आपको पता है किसकी बात हो रही है, किसकी नहीं हो रही है, और कब किसको सॉल्व करना है, किसको सॉल्व नहीं करना है। ऐसा ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है बस एग्जाम में, पर ये आपको लिखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ऊपर ऐसा 2 लाइन में लिखने से नहीं चलेगा। 2 लाइन में लिखने से नहीं चलेगा। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव में है तो बात अलग है, पर इतना बड़ा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। ठीक है, या आ भी सकता है, या 2 नंबर में तो आ सकता है। 2 नंबर में तो डेफिनेटली आ सकता है, लेकिन ये प्रश्न 4 नंबर में पूछा था। ये प्रश्न 4 नंबर में पूछा था, यकीन नहीं हो रहा मुझे बिल्कुल भी कि ये 4 नंबर में आया था, बताओ। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से ही सॉल्यूशन करके आना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि कोर्स नॉन स्टॉप चल रहा है आपका 2x स्पीड मोड में। तो बिल्कुल भी रुकना नहीं है, कंटिन्यूअस हमको आगे बढ़ते जाना है। देखो बच्चों, मुझे पता है आपकी जो भी प्रॉब्लम हो हम बाद में एक साथ सॉल्व कर लेंगे धीरे धीरे। बाद में पहले हमें सिलेबस ख़त्म भी करना है, साथ में समझाना भी है। देखो रिकॉर्डिंग वीडियो में रहेगी, आपको एक बार समझना है, एक बार रिमाइंड करके देख लेना, 2 बार रिमाइंड करके देख लेना, आपको बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आ जाएगा।